हालेलुया। आमेन। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में बने रहे, बने रहे, बने रहे, बने रहे, बने रहे। 875 दिन में 975 दिन में हालेलुया तेरी चरणों में आने के लिए हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बंधनों को तोड़कर, बीमारियों को हमें दूर करके, परेशानियों को दूर करके परमेश्वर आज रात्रि काल आज भी समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, 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 प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। आमीन। यीशु मसीह के नाम से, 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 यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रवीण ग्रिगारी परमेश्वर आज रात्रि काल हम आपकी संगति में आने के लिए हमारे जीवन में दिया उस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना के साथ, आत्मा में अन्य भाषा के साथ, अभिषेक के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ, प्रत्याशा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता करे प्रभु जी। बंधनों को तोड़कर हालेलुया नए छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर में सहायता करे। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उंडेले, तेरा वचन हमारे मध्य में दे, तेरा सामर्थ्य हमारे मध्य में दे। कोई प्रकार की तकलीफ और नेटवर्क की समस्याएं नहीं होने पाए। आरंभ से लेकर अंतिम समय तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, अगुवाई करे, अगुवाई करे। यीशु का आशीष हमेशा पाने के लिए सहायता करे प्रभु। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। काले दिलों को लाते हैं, काले दिलों को लाते हैं। सो के पिता हम आते हैं। हमें आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत कदाए किए, रेगे निकम्मे जफाए किए। हमने बहुत कदाए किए, रेगे निकम्मे जफाए किए। शर्म से सिर झुके जाते हैं, शर्म से सिर झुके जाते हैं। ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमें आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ओ शक्तिमान प्रभु जी दया भी है, आभार प्रभु जी तुम हो। शक्तिमान प्रभु जी दया भी है, आभार प्रभु जी स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। ऐसो क्या पिदारम राते हैं। हमें आशीष तुमसे चाहते हैं, ऐसो क्या पिदारम राते हैं। बंदों को तो कभी ना भूले दुख सहे, दुनिया में तूने बंदों को तो कभी ना भूले
दुख सहे दुनिया में तूने, उस हे प्रेम के चाहते हैं हमें, उस हे प्रेम को चाहते हैं। हे सौग पिता हम राते हैं, आशीष तुम पे चाहते हैं, हे सौग पिता हम जानते हैं। एक और गीत गाकर प्रभु को महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत आशीष हमारे मध्य में है। उस यीशु मसीह को हम एक गीत गाकर हम प्रेज़ द लॉर्ड आराधना करें। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दादा, यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दादा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हम है निर्बल पानी लेके, ओगे हमारा बल है। हम है निर्बल पानी लेके, ओगी हमारा बल है। अगर ये गीत अगर किसी को आता है, आप माइक ऑन करके मेरे साथ गा सकता है। हम है निर्बल पानी लेके, ओगी हमारा बल है, ओगे हमारा जीवन का रोटे, वो ही जीवन का जल है। हमें यीशु राजा होते दाता जीवन का दाता, हमें पास होते पाओ, वो है सबको बुलाता। भूखोंगे वो भूख में, भूख मिटाता, प्यासों के प्यास प्यासों की प्यास बुझाता, बुझाता, भटके भटके हुओं को हुओं को राह राह दिखाता, दिखाता, नया जीवन नया को जीवन देता। वो देता। भूखों की ओ की भूख भूख मिटाता, मिटाता, प्यासोंगे प्यास प्यासों की प्यास बुझाता, बुझाता, भटके हुओं भटके को हुओं को राह राह दिखाता, दिखाता, नया जीवन नया वो जीवन देता। वो देता। यीशु राजा ईश राजा होते, हमें हमें मुक्तिदाता हमें जीवन जीवन का का दाता, दाता, पास पास आओ से आओ मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ, ओए तुम सबको सबको बुलाता। बुलाता। थोड़ा उसने स्वर्ग अपना धरती पर वो आया, थोड़ा उसने स्वर्ग अपना धरती पर वो पर वो सारे जगत आया, में उसने सारे अपना जगत के अपना लिए को उसने बहाया। अपना खून यीशु राजा मुक्ति जीवन का मुक्तिदाता दाता, जीवन का हमें दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ, ओहे सबको सभी को बुलाता। बुलाता। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रार्थना के बाद हालेलुया, ये हम आगे बढ़े। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना सभा की आशीष के लिए हमें हर्षा परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, रिबेका आंटी परिवार के लिए प्रार्थना करें, बीना आंटी परिवार के लिए, माई दीदी परिवार के लिए, हमें अडोल्फ जानसी हमारे परिवार के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जो भी वो जो V239 कौन सा है, मुझे हमारा प्रेज द लॉर्ड हरीश भाई के लिए प्रार्थना करें, विजया बहन के लिए, संजय भैया के लिए, शिल्पा बहन के लिए, पोल्ट्री सुशांति के लिए, गीता बहन के लिए, कुमार भैया के लिए, सुनीता बहन के लिए, बीनाडी के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें। संजय भैया के लिए जो आना चाहते हैं, परमेश्वर में सहायता करे। आज की प्रार्थना सभा का आशीष के लिए सबसे पहले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हर्षा प्रार्थना में अगुवाई करे, उसके बाद हालेलुया अनिता दीदी में आप बाहर हैं, इसलिए प्रार्थना करो।
धन्यवाद 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 सेनाओं के आवाज सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। संध्या समय को एक बार आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए। तो हमें खड़ा कर, हमें संभाल कर, हमारा प्रार्थना जीवन आगे बढ़ा मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं इस मीटिंग में और भी जो लोग आना चाहते हैं प्रभु, आप उनको लेकर आने में जल्दी से जल्दी आप सहायता और मदद करो मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो भी उपवास प्रार्थना चल रही है प्रभु जी, उपवास रखने के लिए आपने हमको शक्ति दिया, बल दिया, सामर्थ दिया मेरे प्यारे पिता। इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो जो भी विषय लेकर बैठे हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में कार्य किया और हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल किया। इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रार्थना जीवन आगे बढ़ाओ कि हम एक आत्मा में भरकर आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाएं। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खास करके दास के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए। आप उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। आपने उनके मन में जो भी बात करी कि 40 दिन की उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु जी, हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ाने के लिए प्रभु जी, एक आत्मा में बढ़ने के लिए प्रभु जी, हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आप दास के द्वारा हमारे जीवनों में जो भी अगुवाई होती है मेरे प्यारे पिता, वो आप समय पर पूरा कर कर मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास को मजबूत करो, स्थिर करो प्रभु जी। हम आपका हमारा अपना बोझ प्रभु पर डाल दो मेरे प्यारे पिता। हमारे सारे बोझों को हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऐसे ही दासों के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवनों के लिए बात कर कर मेरे प्यारे पिता, हमारा प्रार्थना जीवन आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उस सेवकाई में कहीं पर भी आते जाते प्रभु जी, आप उनको पंखों तले छिपा कर रखो और सुरक्षित रखो। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो। उनके द्वारा हम जो भी वचन को सुनते हैं प्रभु जी, बोलने वाले दास नहीं प्रभु जी, पर आपने उनके मुख में आत्मा के द्वारा जो भी वचन है प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम उस पर सुनने वाले ना उस पर चलने वाले भी बने। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु जी आपकी महिमा के लिए। तो हमें खड़ा कर, हमें संभाल कर मेरे प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खास करके सिस्टर के लिए प्रभु जी, आप उनकी जॉब में उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। और जो भी कोचिंग लेती है प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा और बच्चे आकर आपके नाम की महिमा स्तुति हो जाए प्रभु जी। बहुत ऐसे आशीष देना, अनुग्रह देना मेरे प्यारे पिता। वो जो भी एग्जाम देती है गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे प्यारे पिता, एक समय के अनुसार प्रभु जी आपने उनको अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब दे दी। हम विश्वास करते और रिसीव करते हैं मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खास करके प्रभु जी बच्चों के लिए प्रभु जी, और भी जो भी कलेसिया के हर एक बच्चों को हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब भी बच्चे स्कूल में आते जाते हैं प्रभु जी, आने जाने में रक्षक और मददगार होना प्रभु जी। हर एक बुरी संगति से प्रभु जी, बुरी बातों से आप उन्हें दूर रखना मेरे प्यारे पिता। आपके वचनों को मनन करते हुए वो बच्चे आगे बढ़ने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता। ऐसे आप दया करो, ऐसे आप कृपा करो प्रभु जी। बच्चों को चारों तरफ स्वर्गदूतों की ओर का बाड़ा बांधते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जब भी वो याद करते लिखते हैं एग्जाम में प्रभु जी, जो भी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं प्रभु जी, आप उनको बुद्धि और ज्ञान से भरना प्रभु जी, कि एक वो क्लास में टॉप होकर आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाएं। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपकी दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया मेरे प्यारे पिता। आपने हर एक बच्चों को, हर किसी के सामने लज्जित होने से बचा। इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खास करके शार्लट चर्च के लिए प्रभु जी, जो भी चर्च फंड की बातें चल रही है प्रभु, जल्दी से जल्दी वो काम शुरू हो चुका है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, ये 40 दिन की प्रार्थना में काम शुरू हो गया है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, और वो भवन तैयार हो चुका प्रभु जी। नए क्रिसमस के दिन मेरे प्यारे पिता, उस नए भवन में प्रभु जी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाएं। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु जी। आगे क्या करना है, कैसे करना है, हम नहीं जानते प्रभु जी, पर हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। आप सब देखने वाले हो सके ये चमत्कार को, कि प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, नए साल में प्रभु जी, नए भवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक जरूरत
जरूरतों को समय के अनुसार प्रभु जी आप पूरी करना, ऐसी आप दया करो, ऐसे आप कृपा करो प्रभु जी। हमारे सबकी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर कर प्रभु जी एक चर्च भवन में हाथ बढ़ाने में प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करो, ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु जी। हमने जो कुछ भी मांगा एक समय के अनुसार प्रभु जी आपने हमको दिया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज एक मन होकर प्रभु जी उस भवन के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी, एक परिवार के लिए जो जो भी आज विषय लेकर बैठे हैं प्रभु जी, एक समय के अनुसार प्रभु जी आपने हमारी हर एक छोटी से छोटी प्रार्थना का भी उत्तर दिया, हमें गवाह बनकर भी खड़े रहने के लिए इस्तेमाल किया, इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हमें सांसारिक चीजों में नहीं प्रभु जी, पर आत्मिक चीजों पर बढ़ाने में प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करो प्रभु जी। उस वचन पर हम खाली सुनने वाले ना प्रभु जी, चलने वाले भी बने, और एक आत्मा में भरकर हम आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाएं, ऐसी आप दया करो, ऐसे आपकी पहा करो प्रभु जी। हमारा प्रार्थना जीवन आगे बढ़ाओ प्रभु जी। और इस मीटिंग में प्रभु जी जो भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर प्रभु जी, जैसे मनोज अंकल है, गोलू है, ऋतिक है प्रभु जी, माया आंटी अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, ऐसे जो जो भी परिवार में एक विश्वास में है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि वो मीटिंग में आ चुके हैं प्रभु जी, और आपने हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल किया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का जो भी वचन है प्रभु जी, उस वचन को मनन करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। पर हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में बुरी हो, कि पूरी हो मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आमेन, हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया। जीसस, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आशीर्वाद दे। अनीता दीदी हैं घर पे? प्रेज लॉर्ड। अनीता दीदी नहीं है? ठीक है, प्रेज लॉर्ड। अनीता दीदी वहाँ नहीं होगा, बाहर ड्यूटी पे होगा। परमेश्वर ने शायद करे। सर मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। प्रार्थना परमेश्वर ने, मनुष्य की दासी ने किया, प्रभु ने आशीष दे। मैं आए हुए समस्त लोगों को परमेश्वर बहुत उन्नति और आशीष दे। और खास तौर पर आज की मैं प्रार्थना साउंड, आज की साउंड मत करो। प्रार्थना आज का दिन में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 975 दिन हमारा प्रार्थना है। 1000 दिन सितंबर 27 तारीख को केरला से एक ब्रदर, एक अंकल हमारा मध्य में परमेश्वर का वचन लेकर आएंगे, प्रचार करेंगे। 27 आमेन सितंबर, और 26 सितंबर सैटरडे हम सबको गवाही बोलने का अवसर है। परमेश्वर हम सभी को सहायता करें। 27 सितंबर को हमें 7 दिन, हमें 100 दिन का, 1000 दिन की प्रेयर हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दया के साथ हम आगे बने रहे। आज का वचन हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब में, अय्यूब की किताब में। और आप सभी लोग मेरे साथ निकाल कर हमें पढ़िए। अय्यूब की किताब 42 अध्याय का पहला वचन। अय्यूब 42 का पहला वचन, 42 वर्स 1। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और छह मेरी सात समझ से बाहर छह थी। सात बात अय्यूब के जीवन में हुआ था। इस बात को आज रात कल हम सीखेंगे। सबसे पहले, और अय्यूब परमेश्वर से कहता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, एक काम नहीं है, आमीन सब कुछ। मतलब परमेश्वर के अधीनता में सब कुछ है। मनुष्य को रूपांतर परमेश्वर कर सकता है। आमीन। परिस्थिति बदलने के लिए परमेश्वर से हो सकता है। तो आज रात्रि काल कितने लोग बोलेंगे, मैं जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं भी परमेश्वर के साथ, मेरा जीवन में वो अधिकार प्रभु मुझे देता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया।
कितने लोग सब कुछ कर हालेलुया। सकता है, एक पॉसिबल आमीन है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब इम्पॉसिबल में कुछ कर जीवन सकता है। बिताने वाला व्यक्ति परमेश्वर, उसकी इम्पॉसिबल में सामर्थ्य में कर सकता जीवन बिताने वाला व्यक्ति वो पॉसिबल गॉड, वो हो सकता है आमे करके, सबसे हो सकता है सामर्थ्यशाली वो परमेश्वर उनके जीवन में आएगा। तो आने के बाद आमे हालेलुया, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए बाइबल कहता है, है। मेरे अय्यूब सामर्थ्य देता है, कहता मैं है उसमें सब कुछ कर मैं जानता सकता हूँ। हूं यस। कि तू सब कुछ कर सकता है। शायद अभी खरा नहीं होगा, लेकिन आज रात्रि का ये संदेश आपके लिए है, वो सब कुछ कर सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार को आमेन हालेलुया परिस्थिति बदलने के लिए, जिंदगी में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नया अनुभव लाने के लिए, नया आमें आशीष देने के लिए परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए आज रात्रि यस, काल हो आप सकता है। प्रार्थना के साथ मेरे साथ बने रहे। बोलिए प्रभु मेरा जीवन में तू काम कर सकता प्रभु है। बोलिए मेरे मेरे जीवन में जीवन तू में तू काम काम कर कर सकता सकता है। है। हालेलुया प्रभु मेरे जीवन हालेलुया में तू काम कर सकता हालेलुया। है। ये उपवास प्रार्थना मेरी व्यर्थ सामर्थ्य नहीं देता है, है इस और प्रार्थना सामर्थ्य व्यर्थ में नहीं भी कर है, सकती हूँ ये प्रभु। आराधना व्यर्थ तेरी नहीं है, सामर्थ्य को मुझे ये बनाना है। परमेश्वर को सेवा करना व्यर्थ हालेलुया। नहीं है, प्रेज द परमेश्वर लॉर्ड। का नाम लेना व्यर्थ नहीं है। आमीन। आज रात्रि का जितने लोग अलग अलग जगहों से मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, परिस्थिति प्रतिकूल होगा, विरोध अनुभव होगा, सब निराशा होगा, शून्य अवस्था होगा, लेकिन हालेलुया आज रात्रि का परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। आमीन आमीन मैंने आज आमीन रात्रि का हालेलुया मैं एक हालेलुया गवाही हालेलुया। को आपके मध्य में सुनाना चाहता हूँ कि हालेलुया पिछले दिनों में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हालेलुया एक प्रभु के दास, आमे प्रभु के दास को परमेश्वर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। आमे वो पास्टर जी, मैं उनकी प्रचार कई बार सुनता हूँ, टीवी में टेलीविजन में उनकी आमे प्रचार आता है। आज बहुत ज्यादा परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है, देश विदेशों में, विदेश में प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके पीछे मैंने पूछा क्या है, अय्यूब के जीवन में भी देखा जाएगा तो अय्यूब यहां तक आने का कारण क्या है। अध्याय एक से लेकर आमे हालेलुया आमे 2 से लेकर 41 अध्याय तक अय्यूब के जीवन में बहुत कठिनाई आया, पाँव से लेकर सिर हालेलुया। तक फोड़े आए, बीमारी में हुए, पत्नी ने इंकार किया और त्यागा, आमे आमे हालेलुया आमे हालेलुया, पिछले बच्चों ने नुकसान हो गया, धन संपत्ति खत्म हो गया, आमे सब कुछ खत्म हो गया, सब जीरो हो गया, बहुत कठिनाइयां, अग्नि परीक्षाओं से गुजरा। लेकिन हालेलुया सारे लोगों ने सोचा ये खत्म हो गया है, अय्यूब अभी जिंदा बाहर नहीं आ सकता है, अय्यूब की परिवार खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म होने के बाद आमीन हालेलुया प्रार्थना करने वाला अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने सभी मनुष्यों के सामने दिखाया कि हे अय्यूब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी फिर से शुरू होने वाला है। तो प्रभु के दास के हालेलुया। जीवन में हालेलुया मैंने उनकी प्रचार सुनते ही उनकी अनुभव आज सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया। 10 साल की उनकी बेटी कोरोना काल में डेथ हो गया। हालेलुया कई हमें 10 साल की उम्र में वो बेटी अन्य भाषा पाकर, आत्मा के अभिषेक पाकर आराधना पाई हुई बच्ची थी, लेकिन हालेलुया कोरोना काल में उसको डेथ हुए। लेकिन हालेलुया कई लोगों ने, सभी लोगों ने उनको कहा ऐसे कैसे हो गया, तुम इतना दुआ करने वाला, इतनी परीक्षा कैसे तुम्हारे जीवन में हुआ, लेकिन परमेश्वर परीक्षाओं में भी उनकी मदद किया, उनकी परीक्षाओं के बाद उनको विजय दिया। आज रात्रि काल निराशा में रहने वाले मेरे प्यार हो, दुख में रहने वाले मेरे प्यार हो, परेशानी में रहने वाले मेरे प्यार हो, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन की चैप्टर को क्लोज ना करें। हालेलुया एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, एक नया शुरुआती परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला है। हालेलुया प्रेज़ द आमीन लॉर्ड। आमीन कितने लोग आमीन आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, कितने लोग ये आमीन मेरे लिए आमीन करके बोलेंगे ये आमीन। संदेश आमीन मेरे लिए हालेलुया है, ये हालेलुया मैसेज मेरे आमीन। लिए है, आमीन। ये मैसेज मेरे ये जीवन के मैसेज लिए मेरे लिए है, है, ये मेरे मैसेज मेरे परिवार के जीवन लिए। के लिए अभी तक नहीं ये हो मैसेज सकता, मेरे लिए अभी है। तक असंभव करके हालेलुया। आप बोले होंगे,
लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है परमेश्वर का आमीन वो हालेलुया, कुछ तू सब कुछ कर सकता है। आज रात्रि काल तेरी युक्तियों में कोई रुक नहीं सकता। परमेश्वर की काम मेरे लिए रोक नहीं सकता, परमेश्वर की काम मेरे लिए रुक नहीं सकता है। और आज रात्रि काल प्रार्थना करने वाले मेरे प्यार हो, आराधना करने वाले मेरे प्यार हो, परमेश्वर की आत्मा कह रहा है सब कुछ परमेश्वर कर सकता है, सब कुछ आमीन परमेश्वर कर आमीन सकता आमीन है। आमीन। हमारी स्थिति स्तोत्रम को बदल स्तोत्रम सकता है, हालेलुया हमारी आमीन स्थिति को बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमीन 975 दिन हो गया आज हमारा प्रार्थना का, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, कल 25 दिन के बाद हम एक नया आवे हालेलुया प्रेज लॉर्ड 1000 दिन की प्रार्थना में प्रवेश हो जाएंगे। वाइफ के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, बिजनेस के लिए, सेवकाई के लिए, विभिन्न बातों के लिए लेकर आप प्रार्थना में बैठे होंगे। हालेलुया, आपने सोचा होगा अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मैंने सब कुछ करके देख लिया, प्रार्थना करके देख लिया, आराधना करके देख लिया, वजन बढ़ के देख लिया। नहीं, ये आपका अंतिम दिन नहीं है मेरे प्यारो। हमें एलिया से दूध ने, स्वर्गदूत ने आके कहा, हे एलिया तुझे और ज्यादा लंबी यात्रा करना है। कितने लोग विश्वास करता है जो वायदा प्रभु ने आपको दिया है वो वायदा बिना पाते हुए ये संसार से हम नहीं जाएंगे मेरे प्यारो। कई वायदाएं परमेश्वर ने दिया है, कई ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। ओ हालेलुया, बोलिए, दिल खोल के बोलिए, तू सब कुछ कर सकता है। यकीन के साथ बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए, हालेलुया तो उसके लिए वो ही होगा। सब कुछ कर हालेलुया, सकता है कितने लोग विश्वास करते हैं। ये उपवास प्रार्थना समाप्त होने से पहले मेरे भाई बहन विश्वास में आएंगे, हालेलुया मेरे यस परिवार विश्वास में आमीन आएंगे, मेरे मेरा पत्नी परिवार से विश्वास होगा, में मेरा आएंगे, बहन मेरा रहेगा, मेरा पति पति विश्वास में विश्वास में आएंगे। आएगा। अनेक लोग ओ बपतिस्मा हालेलुया परमेश्वर लेंगे, सब कुछ मेरा असंभव नहीं कलीसिया है। बन जाएगा, मेरा नौकरी में यस परमिशन है, रास्ता खोलेगा, मेरे बिजनेस और मेरे जीवन में रहेगा अच्छा आशीष होगा। कितने लोग हिम्मत के साथ बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, पांचवी वचन में क्या लिखा है? पांचवी वचन जरूर से पढ़िए, यस हालेलुया पांचवी वचन। हाँ, मैं- मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, अय्यूब ने, इसीलिए मुझे अपने अय्यूब ऊपर कह रहा है घृणा होती प्रभु है। मैं आपके बारे में कानों से समाचार सुना था, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जीवित खुदावन, आप बड़ा परमेश्वर। लेकिन हालेलुया, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अभी मेरी आंखें तुझे देखती है। देखती है हालेलुया, अभी आमे मेरे आंखें तुझे देखती है। प्रेज़ द लॉर्ड, केवल सुनना नहीं है, परमेश्वर की कार्यों को देखना है। कितने लोग चाहते हैं एक आमीन डिलीवरेंस, आमीन एक आमीन मिरेकल, एक छुटकारा, एक चमत्कार। हमें अभी तक हमें मालूम है परमेश्वर चमत्कारी है, वो चमत्कार करने वाला है। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर की अगुवाई, भविष्यवाणी आपके लिए हो रही है। केवल हम सुनेंगे नहीं है, हमारे जीवन में उनकी चमत्कार देखने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया कितने लोग आमीन विश्वास करते हैं? बाइबल कहती है, आमीन आमेन आमेन, बाइबल कहती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था। हमें मालूम है हमें यीशु मसीह ने कितने अद्भुत किए। पहले चमत्कार यीशु मसीह का गलीला की काना में पानी को दाखरस बनाया, दूसरा चंगाई दिया, अंधों को रोशनी दिया, लंगड़े को चलवाया, हमें बड़े 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 मुर्दे को जिंदा किया। बड़े चमत्कार और अद्भुत का यीशु मसीह ने किया, बड़े चमत्कार बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया। लेकिन हालेलुया, बाइबल कहती है मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। अभी मेरी आंखें तुझे देखती है। हालेलुया, अब मेरी आंखें तुझे देखती है। मतलब इन दिनों में हमने प्रार्थना किया वो उस आशीषों को अपनी शारीरिक आंखों से देखेंगे। लेकिन अगर आपको शारीरिक आंखों से देखना है तो इस वचन के द्वारा आपके हृदय की दरवाजा खोलना है, और ये वचन के द्वारा आपके आत्मिक आंखों में रोशनी आना है। आपने प्रार्थना करने वाला विषयों में इन दिनों में परमेश्वर की अक्षरिक नहीं है, आत्मिक आशीषों को हमारे जीवन में हम प्राप्त करने वाला है। हालेलुया, ये प्रार्थना हमारे लिए ऐसा एक आशीषों में हालेलुया परमेश्वर में बदलने वाला प्रार्थना है। अगले हम देखे जाएंगे तो हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया, उसके
10वीं वचन में लिखा है, 42 के 10 में क्या लिखा है? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब सॉरी के पास सॉरी, पहले था, उसकी 8वीं पद में लिखा, 8वीं पद में। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निर्मित होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना में मैं ग्रहण करूंगा और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन, तेमानी एलीपज शूही बिलदूद नामाती सोपेर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार अगला किया। यहोवा ने 8वीं पद में लिखा है कि अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी का मैं ग्रहण करूंगा। सबसे पहले परमेश्वर, आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ करता है। नंबर दूसरा हमारे आंखों के सामने दिखाता है। तीसरा परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। इन दिनों में जो भी विषय हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको ग्रहण करने वाला, उसका रिसीव करने वाला, उसका एक्सेप्ट करने वाला एक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उसको रिसीव करेगा, उसको ग्रहण करेगा, हमारे निवेदनों को ग्रहण करेगा, हमारी चिंता को ग्रहण करेगा। आमीन हालेलुया। अभी देखिए, उदाहरण बोलेंगे तो हमारे हर्षा, नहीं तो सत्यनारायण भैया अपने एक जॉब के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफिसर लेकर उसको क्या करेगा? रिसीव करता है। इस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा। मलयालम बाइबल में लिखा है, मलयालम बाइबल में, केरला का मलयालम बाइबल में लिखा है, मैं उनकी मुख को, उनकी चेहरा को आदर करूंगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, Hallelujah. आमीन जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि किया, उनकी मुंह कभी काला होने नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना उपवास के साथ, Praise the प्रार्थना Lord. Praise the Lord. आराधना के साथ, बोझ के साथ हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। परमेश्वर हमें आदर करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें आदर करने वाला परमेश्वर है। हमें हालेलुया। जितने आमीन लोगों ने, मैं विश्वास करता हूं मेरी सेवकाई को वो आदर करेगा, मेरे परिवार को आदर करेगा, हमारे विश्वासियों को वो आदर करेगा, मैं उनको ग्रहण करूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें ग्रहण हालेलुया करेंगे? Amen. हालेलुया। Hallelujah. मैं कितने विश्वास लोग आमीन करता हूँ विश्वास करते परमेश्वर हैं Hallelujah. परमेश्वर हमें ग्रहण हम करेंगे? प्रभु को, कितने परमेश्वर लोग लोगों को विश्वास प्रेम करते हैं करते हैं, परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करते आदर हैं, करेंगे, आदर हमारी करते हैं। चिंताओं को दूर करेगा, हमारी स्थितियों को बदलेगा, हमारी अवस्थाओं को बदलेगा। आज रात्रि काल की प्रार्थना हमारे लिए वर्त नहीं है, आज रात्रि काल की प्रार्थना हमारे लिए वर्त नहीं है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आमीन आमीन लॉर्ड। आमीन आमेन। हालेलुया। आमीन पिछले आमीन हफ्ते, हालेलुया। आमीन हालेलुया, हम लोग उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ बैठते हुए कई लोग प्रभु के दासी के पास आके कहते हैं, सिस्टर जी हमारे लिए प्रेयर करो। हालेलुया। कई कई विषय है, कई कई प्रार्थना विषय। हालेलुया। बाइबल कहते हैं मैं उनको ग्रहण करूंगा। हालेलुया। आमीन 975 दिन तक हम लोग एक झुंड बन के प्रार्थना करा, देश के छुटकारे के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत की बात है। 25 दिन के आमीन बाद हमें कई आशीषों को, आमेन हालेलुया, प्राप्त करने के लिए, गवाही देने के लिए प्रभु हमें अवसर दे, अवसर दे। आमीन बाइबल हमें आमीन सिखाती हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, मैं उनको हालेलुया। ग्रहण करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने उनको ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम सबसे पहले परमेश्वर को ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में अपने मन में, अपना हृदय में अंगीकार करके विश्वास किया। मैं यीशु को ग्रहण किया, लेकिन यीशु मेरा प्रार्थना को ग्रहण किया। हालेलुया। मेरे प्रार्थना को ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु मेरा प्रार्थना को ग्रहण Hallelujah. आमीन किया। आमीन आमीन। हालेलुया। ग्रहण करने के बाद फिर उत्तर नहीं रुकेगी, ग्रहण करने के बाद फिर उत्तर जल्दी आ जाएंगे। इसलिए प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की उस आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। अगला 10वीं पद में लिखा है, 10वीं पदन, और बहुत अच्छा वचन है 10वीं वचन। हाँ जब जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। आमेन हालेलुया। पहले हम जानते हैं कि हालेलुया उसके, आमेन 12 वचन में मैं एक बार और बताता हूं। आमेन हालेलुया। यहो प्रेज द लॉर्ड। पहले अय्यूब के पास
आमेन हालेलुया 7,000 भेड़ थे, लेकिन आमेन परमेश्वर ने भेड़ और बकरी थे, लेकिन 7,000 में जगह 14,000 भेड़ दी, 3,000 ऊंट था, 6,000 दिया। और हमें हमें 500 जोड़ी, आप अय्यूब एक का एक, अगर 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 आपको पढ़ सकते हो तो पढ़ना। अय्यूब एक का एक में लिखा है 500 जोड़ी बैल था, 1,000 जोड़ी बैल, और 5,000 गेदे, सॉरी 500 गेदे थे, लेकिन 1,000 गेदें वो हो गई। उसका मतलब 10वीं वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति की स्थिति कैसे बदलता है। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। यहां पर प्रार्थना किसके लिए? मित्रों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना किया। हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे आसपास में नाश में जाने वाला अनेक लाखों पब्लिक है, अनेक पाप में, बेविचार में, आमे आले नशे पत्ते में, अंधकार में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप हमेशा प्रार्थना करना, मुझे आत्मा का बोझ दो। एक व्यक्ति आपके सामने से जाते हुए, अगर वो व्यक्ति यीशु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति नहीं है, नाश में जाने वाला व्यक्ति है, नरक में जाने वाला व्यक्ति, उसके प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए? एक बोझ होना चाहिए, आत्मा की बोझ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की बोझ होना चाहिए। Lord. Praise the Lord. हमारे भाई बहनों के प्रति आत्मा की बोझ होना चाहिए। हमारे परिवार में जो उद्धार नहीं पाए, दूसरों के लिए प्रार्थना किया, उनकी सारा दुख दूर किया। तो प्रार्थना दुख दूर करता है। हालेलुया। प्रार्थना क्या एक दुख नहीं है, सारा दुख। हमें हमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हालेलुया सर्विस सेंटर में, सुपवास में, हमारे जिंदगी में कई प्रकार की दुख है, कई प्रकार की निराशा के साथ प्रे करते हैं। इस समय एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए, सिस्टर आप उपवास में, बहन आप उपवास में, हमें भाई आप उपवास में, आप बोलेंगे पास्टर में कई कठिनाइयों से हूं। सोने के बारे में आप जानते हैं, सोने सुंदर होने का कारण क्या है? उसको आमेन आग के अंदर से गुजरना पड़ता है। कई परीक्षाएं, कई परीक्षाएं हमारे जीवन में आता है। उपवास में रहते हुए परमेश्वर हमें तोड़ कर बनाता है, नया बनाता है। यिर्मयाह से कहा कुमार के पास जा, और ये कुमार ने वो मिट्टी के बर्तन हाथ में लिया, वो टूट गई, लेकिन उसने एक दूसरा बर्तन के रूप में बना दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे बनाने जा रहा है, परमेश्वर मुझे बना रहा है। परेशानियां परमेश्वर जिंदगी मुझे में बना आते रहा है, हुए, परमेश्वर मुझे तकलीफ मेरे बना रहा जीवन है। में आते हुए, परमेश्वर मेरा जीवन को बनाना चाहता है, Hallelujah. मेरे स्थिति को बनाना चाहता है, मेरी अवस्था को बनाना चाहता है, और हालेलुया मेरा दुख को दूर करेगा। Amen. परिवार के प्रति आप Hallelujah. दुखी रहे, नौकरी के प्रति आप दुखी रहे, परमेश्वर आपका दुख दूर करेगा, आपका शरीर से, आपका मन से बिल्कुल Hallelujah. रिमूव करेगा। हालेलुया। उसके बाद Hallelujah. जितना अय्यूब के पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे अय्यूब दे दिया। दे सुनो, दिया। आज एक समय हमारा, मैंने हमेशा कहता हूं, कोटा चर्च में बोलता हूं, एक समय हम लोग पैरागन के सिल पर चप्पल पहनते थे, 100 रुपए का, 50 रुपए के चप्पल आते। आज हमारी स्थितियां परमेश्वर ने बदला। अच्छे कपड़े, Amen. अच्छे वस्त्र, अच्छे भोजन, अच्छे घर, आमीन। सब कुछ प्रभु ने Amen. दिया। हमारे स्थितियां परमेश्वर बदल दिया, हमारी अवस्थाएं आमीन। परमेश्वर ने बदल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन हालेलुया। हमारे Amen. पिछले Hallelujah. दिनों में हमारे संजय भैया ने मेरे पूछा, और कई बार में मेरे पैसा हाथ में रुकता नहीं। कई लोग ऐसे हैं, आज ये देखे जाएगा तो पैसा कई लोगों के हाथ में रुकता नहीं, कई लोगों के जीवन में यही अवस्था है। तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर को कई लोगों ने जैसे आंश देते हैं, उनकी बरकत, वास्तव में आश्चर्य हो रहे, उनके घर में फर्क पड़ रहे नजर। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। फर्क आ रहे है ना यस हर्षद? आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Amen. कई लोगों के Amen. जिंदगी में है ना बीना नहीं, Amen. कई लोगों के हालेलुया। जीवन में। यस यस। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गवाऊं, परमेश्वर को देने मैं से गवाऊं। सत्यनारायण भैया, अभी भी परमेश्वर ने सत्यनारायण भैया को भी आशीष दिया, और हर्षा को Amen. आशीष दिया। अभी बीनांडी को परमेश्वर, बीनांडी का जो Amen. आशीष Hallelujah. ऑन द वे में है, और आमे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हरीश भाई को Amen. ऑन द वे, सभी परमेश्वर हमारे बहुत स्थितियों को आशीष बदले। है प्रभु की। मेरे मेरे मिसेस Amen. हमें मेरे मिसेस हमेशा कहता है, कई बार हमें हम लोग परमेश्वर के देने के विषय में
हाँ, मैं बोलते नहीं, परमेश्वर को देने के विषय में आप मेरे को कहता आप कंजूसी मत कर। और ये मैंने कल उनको किचन में जाके बोला, जब से हम परमेश्वर को देते तब से हमारे जीवन में आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हमारा जिंदगी में परमेश्वर को, इसलिए अय्यूब के पास 2 गुना आशीष, कितना ब्लेसिंग है अय्यूब, सब कुछ खत्म हो गया। अभी हम आएंगे जल्दी से।